उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिन दहाड़े घर के नौकर ने दवा व्यापारी की पत्नी की चाकू और बैट से मारकर हत्या कर दी। दवा व्यापारी पंकज उस वक्त अपनी दुकान पर थे, तभी उनका नौकर संतोष अचानक उग्र हो गया। संतोष ने पहले किचन में जाकर नौकरानी रीना पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला बोला। नौकरानी जान बचाने के लिए बाथरूम के अंदर घुस गई तो हमलावर नौकर ने उमा पर हमला बोल दिया। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है, लेकिन फरार नौकर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस वाले किडनैप करते कैमरे में कैद हुए। मामला गुरुवार का है। कुछ पुलिस वाले एक शख्स को जबरन उठाते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स की पहचान अमरूद के तौर पर हुई है, जो एक अपार्टमेंट में गार्ड था। गार्ड का आरोप है कि स्पेशल सामने आने के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सेल्समैन बनकर आए दो ठगों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति को लूट लिया। दोनों ठग ने पीतल का बर्तन साफ करने का झांसा दिया और इसी झांसे में सोने के गहने ले उड़े। दोनों ने बुजुर्गों को भरोसा दिया कि पीतल के बर्तनों की तरह सोने के गहने भी चमका देंगे। जैसे ही बुजुर्ग ने सोने की चूड़ियां दी, दोनों ने केमिकल में डालकर ढूंढ किया और गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। भागते हुए दोनों की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई, लेकिन दोनों अब तक पकड़े नहीं गए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 4 गाड़ियां भिड़ गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। 6 लोगों को कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा के आईसीयू में रखा गया है। दुर्घटना आगरा से ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट से पहले हुआ। हादसा तेज रफ्तार वाहन टोयोटा कोरोला के अचानक टायर फटने से हुआ। टोयोटा के पीछे आ रही इंडिगो ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे इंडिगो डिवाइडर से जा टकराई। इससे पीछे आ रही 2 और कार टकराकर भिड़ गई। सिमी सरगना के गुर्गे ने कोर्ट में गवाह को धमकी दी। शुक्रवार को पेशी के दौरान सिमी के आतंकियों ने कोर्ट में ही एक गवाह को जान से मारने की धमकी दी। गवाह ने इसकी शिकायत स्पेशल जज से की। इंदौर के स्पेशल कोर्ट में सिमी सरगना, सफदर नागौरी, कमरुद्दीन समेत 10 आरोपियों की सुनवाई पिछले 3 दिनों से हो रही है। गुजरात पुलिस का दल 3 दिन पहले ही उन्हें इंदौर लेकर आया। कालाहांडी में दाना मांझी के मामले को बीते अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और ओडिशा में एक और शख्स को अपनी बेटी का शव लेकर 6 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैरानी तो ये है कि इस बार एम्बुलेंस ड्राइवर ने ही उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। एम्बुलेंस के ड्राइवर को जब ये पता चला कि मलकानगिरी जिला अस्पताल जाने के रास्ते में ही लड़की की मौत हो गई है, तो उसने माता पिता को रास्ते में ही उतरकर जाने को कहा। घटना ओडिशा के मलकानगिरी के घुसापल्ली की है। 7 साल की बरसा खेमुडू को मलकानगिरी जिला अस्पताल रेफर किया गया था और उसके माता पिता मिथाली अस्पताल से एम्बुलेंस से उसे ले जा रहे थे, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री दफ्तर ने दाना मांझी मामले को लेकर ओडिशा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हफ्ते भर पहले दाना मांझी तब सुर्खियों में आए जब एम्बुलेंस न मिलने पर करीब 12 किलोमीटर तक पत्नी की लाश लेकर पैदल चलने पर वो मजबूर हुए थे। पीएमओ ने पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में दाना मांझी को पत्नी की लाश लेकर पैदल चलना पड़ा। ट्रेड यूनियंस की ओर से बुलाए गए देशव्यापी बंद की वजह से करीब 18,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। एसोचैम के मुताबिक शुक्रवार को हुई हड़ताल से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सर्विसेज और महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जैसे सेक्टर्स को 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान का अनुमान है। एसोचैम ने कहा है कि इस तरह के बंद भारत की जीडीपी ग्रोथ में बड़ी रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि भूमिहीन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या कर रही है केंद्र और राज्य सरकारें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के मकसद से कृषि भूमि खरीद योजना के लिए निर्धारित फंड का इस्तेमाल पूरी तरह से न करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र और राज्य सरकारों को बताना है कि कितनी रकम इस काम के लिए सुनिश्चित की गई थी और कितनी रकम खर्च हुई। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को जारी किए गए बजट में से अब तक 2,000 करोड़ रुपए खर्च तक नहीं किए गए और वो केंद्र को लौटा दिए गए। मध्य प्रदेश के नीमच में तेज लहरों के बीच एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था। अजीत जैन ने लहरों के बीच बाइक निकालने की कोशिश की, तभी लहरों में उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो किनारे की ओर बहने लगा, लेकिन एक दूसरे शख्स ने मौके पर आकर उसकी जान बचा ली। बिहार में जहां अभी भी बाढ़ का पानी उग्र है, तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी उतर रहा है। तेज लहरें अब शांत हैं, लेकिन गली मोहल्लों में ठहरा पानी लोगों को बीमार कर रहा है।
गाजीपुर के दूर दराज इलाकों का बुरा हाल है, जहां डॉक्टर तक नसीब नहीं हो रहे। भदोई मिर्जापुर का भी हाल बेहाल है। पहले लहरों ने तबाह किया और अब बीमारी का डर खाए जा रहा है। सूरत के एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कड़वी सजा दी जाती है। जो बच्चा शरारत करता है, होमवर्क नहीं करता या फिर स्कूल देरी से आता है, उसे नीम का जूस पीना पड़ता है। सजा का यह अनोखा तरीका सूरत के विद्याकुंज स्कूल ने निकाला है, जिसका मकसद है सजा भी मिले और स्वास्थ्य भी बेहतर हो। निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपए कैश लौटाने के सहारा समूह के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि आखिर आपने किन स्रोतों से इतनी राशि का निवेशकों को नकद में भुगतान किया है। कोर्ट ने सहारा से कहा कि वो ये राशि जुटाने के स्रोतों का खुलासा कर पाक साफ होकर सामने आए। शीर्ष अदालत ने कहा कि भुगतान की ये बात हजम करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि ऊपर से नहीं गिरी होगी। शेवरले ने अपनी 22,000 क्रूज कारों को रिकॉल किया है। 2009-2011 के बीच बनी कारों के इंजन के एक पार्ट में खराबी की वजह से रिकॉल किया गया है। वहीं मारुति सुजुकी ने कमर्शियल व्हीकल के बाजार में कदम रखा है। मारुति ने लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल सुपर कैरी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी वियतनाम दौरे पर शहीद स्मारक और साम्यवादी विचारक हो ची मिन्ह की समाधि स्थल पहुंचे। आज प्रधानमंत्री का वियतनाम में काफी व्यस्त कार्यक्रम है। इस बीच दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई अहम मामलों पर करार भी होंगे। इससे पहले 15 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के वियतनाम पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। दक्षिण चीन सागर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन पहुंचेंगे। पीएम मोदी वहां G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन मोदी चीन से पहले वियतनाम पहुंचे हैं। वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर तनातनी चल रही है। प्रधानमंत्री ने वियतनाम में कहा कि भारत वियतनाम से रिश्तों को प्राथमिकता देता है। चीन के लिए ये कूटनीतिक इशारा है, जो दक्षिण सागर में लगातार मनमानी कर रहा है। 2 महीने पहले ही चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रोम पहुंच गई। रविवार को वेटिकन में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जाएगी। इस समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेंगे। इसी अमेरिका में तैयार मदर टेरेसा का पोर्ट्रेट वेटिकन समारोह में लगाए जाने की तैयारी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रोम पहुंचते ही उन्होंने ट्वीट किया कि रोम पहुंचते ही अच्छी खबर आई, तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 18 साल पहले तृणमूल पार्टी बनी थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर जाने से पहले आज संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठक होगी। इस बैठक में सभी 28 सदस्य शामिल होंगे। हुर्रियत से बातचीत को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। विपक्षी दल बातचीत के पक्ष में हैं। वहीं हुर्रियत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के बहिष्कार का फैसला किया है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे से पहले कश्मीर में हालात फिर से बिगड़ गए। कल जुम्मे की नमाज से पहले हिंसा की आशंका को देखते हुए श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया था। फिर भी कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए और इनमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। घाटी में लगातार 56वें दिन जनजीवन ठप रहा। अशांत क्षेत्रों में श्रीनगर के अलावा घाटी के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामूला और पट्टन शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी पिच पर अपनी गुगली से फिर सबको चौंकाया। सिद्धू नए सियासी मोर्चे में शामिल होने की तैयारी में हैं। इस मोर्चे का नाम है आवाज़-ए-पंजाब। नवजोत सिद्धू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्टर रिलीज कर दी। इस मोर्चे में उनके साथ पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह भी हैं। सिद्धू के मोर्चे की खबर आने के बाद उनकी पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि सस्पेंस से 8 सितंबर को पर्दा उठेगा। आवाज़-ए-पंजाब की खबर आप आम आदमी पार्टी से कर सकते हैं। पार्टी नेता संजय सिंह ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि इससे अकाली दल को कोई फायदा नहीं होगा। सीडी कांड में घिरे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की नई चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि 31 अगस्त को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। सीएम को भेजी चिट्ठी में संदीप ने लिखा कि उसके खिलाफ साजिश की गई है। इसके उलट केजरीवाल ने 1 सितंबर को कहा था कि सीडी कांड सामने आने के आधे घंटे बाद संदीप कुमार को हटा दिया गया। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेहरू को लेकर तंज कसते हैं, लेकिन क्या वो नेहरू जितना ज्ञान रखते हैं? क्या वो नेहरू की तरह 15 साल जेल में रह सकते हैं? उन्होंने आगे कहा कि मैं तो जेल में नहीं रह सकता, इसलिए मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ।
दक्षिणी फिलीपींस में हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये धमाका डावाओ के एक व्यस्त रात्रि बाजार में हुआ। डावाओ फिलीपींस के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का गृहनगर है। धमाके से रेस्टोरेंट की कुर्सियां चारों ओर बिखर गई, कांच टूटकर हर तरफ फैल गए। धमाके की वजह अभी साफ नहीं है। उज्बेकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के निधन की पुष्टि कर दी है। उन्हें ब्रेन हैमरेज होने के बाद 6 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एशिया के सबसे बड़े सत्तावादी नेताओं में से एक 78 वर्षीय इस्लाम करीमोव ने उज्बेकिस्तान पर 27 साल शासन किया। उनका अंतिम संस्कार आज उनके गृहनगर समरकंद में किया जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हरमाइन तूफान ने तबाही मचाई है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने तटवर्ती इलाकों को चपेट में ले लिया। कई घर तबाह हो गए, कई पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक सेदार में पहली बार 3 मीटर ऊंची लहरें देखी गई। नासा ने जुपिटर की तस्वीरें रिलीज की है। ये तस्वीरें जूनो स्पेसक्राफ्ट से खींची गई। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस सबसे बड़े ग्रह की परिक्रमा कर तस्वीरें खींची। जूनो को 5 साल पहले फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। इससे पहले सिर्फ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ही चक्कर काट चुका है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आरती करते दिखेंगे बिग बी। इस वीडियो को फिल्म पीकू के निर्देशक सुजीत सरकार डायरेक्ट करेंगे। आरती वीडियो के लिए प्रभा देवी मंदिर में शूटिंग होगी। सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन ने अमिताभ से आरती के लिए अनुरोध किया था। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ देखे गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। इससे पहले फिल्म तमाशा के प्रमोशन पर दोनों साथ दिखे थे। आलिया भट्ट कश्मीरी बैंड गर्ल पर बनने वाली फिल्म में लीड रोल में दिख सकती हैं। खबर है कि सिंगर के रोल के लिए आलिया को ऑफर मिला है। इस फिल्म में शबाना आजमी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राजश्री ओझा, जिन्होंने सोनम कपूर को लेकर आयशा बनाई थी। रेसलर योगेश्वर दत्त को ओलंपिक गोल्ड मिल सकता है। लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीते पहलवान भी डोप टेस्ट में फेल हो गया। इससे पहले सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया था, जिसके कारण ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त को सिल्वर मेडल दिया गया। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज सर रिचर्ड हेडली ने भारत दौरे को खासा मुश्किल बताया। खास बातचीत में हेडली ने कहा कि भारत को भारत में हराना कभी आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि टर्निंग पिच कीवी बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकती हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को एमसीसी का लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया है। जहीर इस क्लब के मेंबर बनने वाले 24वें भारतीय खिलाड़ी हैं।